हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह के इक्वेशंस होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े हैं, लेकिन उसमें 2 वेरिएबल पढ़े हैं और उसी का ये जनरलाइज फॉर्म है एक तरह से। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हालांकि जो क्लास 10 में पढ़े हैं वो दूसरे मेथड से पढ़े हैं, उन्हीं वैसे ही क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसका वन और मोर सॉल्यूशन निकलता है, और इनकंसिस्टेंट वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे। वैसे लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके वन और मोर सॉल्यूशन हो उनको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, और वैसे लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं हो उनको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 and a3x plus b3y plus c3z equal to d3 is a system of linear equations. System of linear equations. अब इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1, a1 b1 c1 जो कोफिशिएंट a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये कोफिशिएंट्स हुए और इसका नाम हुआ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सिमिलरली x इक्वल टू x y z ये वेरिएबल वेक्टर कहलाता है, और b इक्वल टू d1 d2 d3 इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट वेक्टर, वेरिएबल वेक्टर, ये कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट तो बच्चों आपने देखा जितने भी कोफिशिएंट हैं उन्हें एक जगह मैट्रिक्स का फॉर्म देते हैं, उसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, और जो इसमें वेरिएबल्स हैं मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग वेरिएबल वेक्टर कहते हैं। और इसी तरह से कांस्टेंट d1 d2 d3 आप जानते हैं कि ये साइड जो होता है RHS ये सभी कांस्टेंट्स होते हैं। तो कांस्टेंट्स का जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसको हम लोग b से डिनोट करते हैं और उसको कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो चलिए इसका फॉर्म ax इक्वल टू b होता है, x इक्वल टू b। अब देखिए केस फर्स्ट कि if डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 तो a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये आप जानते हैं a इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ऐसा करते हैं हम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बाय द, तो a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जब मॉड डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग x प्लस b में लेफ्ट साइड से a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ a इन्वर्स ax इक्वल टू a इन्वर्स b, दिस इम्प्लाइज a इन्वर्स a ब्रैकेट में रख देंगे x इक्वल टू a इन्वर्स b, दिस इम्प्लाइज। अब a इन्वर्स a का वैल्यू कितना होता है? i होता है। किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से बाय द राइट और बाय द लेफ्ट मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के इक्वल होता है। तो इसका वैल्यू I हो जाएगा।
अब आई इंटू एनी मैट्रिक्स क्या होता है, एनी मैट्रिक्स होता है, आई इंटू एनी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है। आई एक्स के इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा ए इनवर्स बी है। यहाँ आई एक्स का वैल्यू कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही होता है जो मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ए इनवर्स बी। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, ए का इनवर्स से बी को मल्टीप्लाई करके। इफ ए इनवर्स इज यूनिक, तो अच्छा इफ ए इनवर्स इज यूनिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ही सिर्फ लिख देते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशन। तो क्या समझे बच्चों कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसके हर एक कोफिशिएंट वेरिएबल के साइड में जो नंबर्स हैं कांस्टेंट नंबर, ये सभी क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। A1 कोफिशिएंट ऑफ x, B1 कोफिशिएंट ऑफ y, C1 कोफिशिएंट ऑफ z। तो इस तरह से सारे कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स तैयार किया गया जिसको हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। और जो वेरिएबल्स हैं x, y, z उसका एक मैट्रिक्स तैयार किया गया जिसको हम लोग वेरिएबल वेक्टर कहते हैं। और जो कांस्टेंट D1, D2, D3 है उसका एक मैट्रिक्स तैयार किया गया जिसको कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब इसका फॉर्म क्या हुआ, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी। तो केस फर्स्ट है कि इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। आप जानते हैं इनवर्स निकालने के लिए इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है कि इनवर्स से हम लोग लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू एक्स, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स ए इंटू एक्स ये दोनों को अरेंज करेंगे इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स ए का वैल्यू कितना होता है, आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। और आई एक्स का वैल्यू कितना होता है, आई एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं आई एक्स, आई इंटू एनी मैट्रिक्स, आई ए इक्वल टू आई इंटू एनी मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए। सो आई एक्स इक्वल टू एक्स, सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब अगेन ए इनवर्स इज यूनिक, दिस implies यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। केस सेकेंड है कि वेन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है। हाँ, तो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो भी गिवन हो, इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि व्हेन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। और तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। जिसमें वैल्यू होता है उसको कंसिस्टेंट है, जिसका वैल्यू नहीं होता है उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। केस थर्ड है कि व्हेन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड adjoint of the matrix A into matrix B equal to null matrix O, then the system of linear equations, system of linear equations has many solutions, many solutions, and so it is consistent. So the system of linear equations is said to be
कंसिस्टेंट में दो आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 का। इसमें करना क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको चेक करना कि आइदर कंसिस्टेंट और नॉट, और देन वी हैव टू सॉल्व। तो इसके लिए हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 2, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, ये हो गया। और वेरिएबल वेक्टर ये क्या, तो x y। कांस्टेंट वेक्टर b से डिनोट करते हैं, क्या होगा 2 3। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 2 3, इसका वैल्यू 3 माइनस 2 2 जब 4, आप जानते हैं 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ऐसा हम लिख देते हैं। 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर 1 इक्वल टू 3, कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, कोफैक्टर ऑफ 2 क्या होगा बच्चों, तो 2 का कोफैक्टर इसमें माइनस चिन्ह लगा के लिखा जाता है, और कोफैक्टर ऑफ 2 इस 2 का ऊपर वाले फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले का, तो इसमें माइनस चिन्ह लगा के लिखा जाएगा। चूँकि दोनों इक्वल है तो दोनों का कोफैक्टर सेम आएगा, कोफैक्टर हो गया। अब है मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का 3, 3 का 1, 2 का माइनस 2, 2 का माइनस 2, इस तरह से हुआ। अब एडजॉइंट ए कितना हुआ, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, ये हुआ। अब ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स कैसे निकलेगा बच्चों, तो आप जानते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 बाई माइनस 1, चूँकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है -1 इंटू द मैट्रिक्स विच इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब ऐसा करते हैं हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा -3 2 2 -1, तो ये इन्वर्स का वैल्यू हुआ। तो बच्चों आप जैसा कि जानते हैं ax इक्वल टू b होता है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू a इन्वर्स b। अब x जो कि वेरिएबल वेक्टर है उसके एलिमेंट्स x y हैं, इक्वल टू a इन्वर्स का वैल्यू क्या है -3 2 2 -1 इंटू बी, कांस्टेंट वेक्टर क्या है ये 2 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो है तो पहले रो नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, तब नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है,
और मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन होता है C = R। तो इसमें देख रहे हैं कि C का वैल्यू 2 और इसमें R का वैल्यू 2, दोनों इक्वल है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड रो को करेंगे। तो -3 × 2 + 2 × 3 और 2 × 2 -1 × 3 ऐसे इक्वल टू -6 + 6 और यहाँ हो जाएगा 4 - 3। वैल्यू निकाल लीजिए, कैंसिल होगा 0 1। अब इससे कंपेयर कीजिए, दोनों मैट्रिसेज क्या है, इक्वल मैट्रिसेज हैं। तो जब इक्वल मैट्रिसेज होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना होगा 0, y का वैल्यू कितना होगा 1। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन।